मैंने शुरू किया था पढ़ना और कल आपको बताया था कि राउटर फैक्टर होता क्या है और वो करता क्या है, और हमने समझे कि एक तरह से राउटर फैक्टर का इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमने देखा था कि राउटर फैक्टर काम किस तरह करता है। तो जी आप सबने कहा था कि हमें कल के लेक्चर की समझ आ गई, तो इसलिए हम आज आगे मूव करते हैं। आज हम थोड़ा एडवांस राउटर फैक्टर की पहले थ्योरी ही करते हैं, पर मैंने सोचा था लैब करवाऊंगा डायरेक्ट। वो कुछ चीजें थी वो मैंने कहा था चलें वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी ही मैं उन्हें भी करवाऊंगा, तो इसलिए समझे कि हम एडवांस थ्योरी राउटर फैक्टर ही करेंगे। लैब भी आज हम लाजमी करेंगे लेकिन थ्योरी करते हैं, ठीक है जी। उस थ्योरी को समझने के लिए मैं एक टोपोलॉजी ओपन करता हूँ आपके सामने, जिसका होना बहुत जरूरी है। फिर ये वाली का नजर आ रही है सबको? हेलो, हेलो, जी जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ठीक। हमारी, जी जी ये हमारी है एक टोपोलॉजी आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है जी। एक कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास राउटर रिफ्लेक्टर क्लस्टर का, हम कहते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? हमने जो कल पढ़ा था वो था सिंपल राउटर रिफ्लेक्टर, ठीक है जी। एक जी होता है राउटर रिफ्लेक्टर क्लस्टर, क्लस्टरिंग, ठीक है जी। आर से मतलब है राउटर जी रिफ्लेक्टर क्लस्टर, ठीक है जी। जी। हम थोड़ा इसको पढ़ लें कि ये मीन के क्या चीज है, ठीक है जी। अगर एक मीन के एक देखे ना मेरे पास, अगर एक सर्वर हो या एक से ज्यादा सर्वर हो, सर्वर हम किसे कहते हैं? मीन के एक क्लाइंट हो, एक मेरे पास एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। किसी जी टोपोलॉजी में मेरे पास, किसी डिजाइन में मेरे पास एक या एक से ज्यादा सर्वर हो और बाकी सब क्लाइंट हो, उस कॉन्सेप्ट को हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा। मीन के किसी डिजाइन में मेरे पास एक सर्वर हो या एक से ज्यादा दो सर्वर हो जी और बाकी सब क्लाइंट हो, तो उसे हम क्या करेंगे? क्लस्टर कहेंगे। जैसे कि मेरे पास नेटवर्क देखें तो आप क्लस्टर वन में अगर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास देखें एक सर्वर है और सर्वर है और बाकी देखें तीन क्लाइंट है, तो ये क्या है? ये भी एक क्लस्टर ही है पूरा। क्लस्टर टू में देखें यहाँ पर सिर्फ एक सर्वर है, बाकी जी। तीनों क्या क्लाइंट है, तो ये भी एक क्लस्टर ही है। ठीक है। तीसरा देखें कि यहाँ पर भी सिर्फ एक सर्वर है और बाकी तीन क्या है? क्लाइंट है, तो ये भी क्या, मेरा एक क्लस्टर है और एक मेरे पास नॉन क्लाइंट है, ठीक है जी। जी अगर मैं दो सर्वर रखता हूँ किसी क्लस्टर के अंदर, जैसे कि मैंने क्लस्टर वन के अंदर रखे हुए हैं, तो वहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये दोनों रिडंडेंट होने चाहिए। रिडंडेंट का मतलब क्या है? कि जिनके ये दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए और इनके जितने क्लाइंट हैं वो भी इन दोनों के साथ कनेक्ट होने चाहिए। देखें पहली चीज ये देखें, आर वन को मैंने सर्वर बनाया और दूसरा आर टू को मैंने सर्वर बनाया, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है रिडंडेंट करने के लिए। करने के बाद इनके तीन क्लाइंट थे, एक आर थ्री, एक आर फाइव और एक आर फोर। देखें दोनों ये तीनों क्लाइंट जो सा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जरूरी है, अगर दो सर्वर बना रहे हैं तो क्लाइंट आपस में कनेक्ट होना जरूरी है। सर्वर से। सर्वर से, दोनों सर्वर से, अगर दो सर्वर है तो, जी दोनों। ठीक है जी। ठीक। ये देखें दोनों सर्वर से कनेक्टेड है ये क्लाइंट, जी। इसका मतलब कि ये रिडंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के लिए, अच्छा। ठीक है जी। जी जी अच्छा, हम अब क्या करते हैं कि अच्छा हमारे पास बड़ा नेटवर्क हो ना, तो फिर हम क्या करते हैं उसे डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने कर दिया, मेरा नेटवर्क बड़ा था, इसके अंदर राउटर ज्यादा थे, तो मैंने क्या किया, अपनी टोपोलॉजी को मल्टी क्लस्टर्स के ऊपर क्या कर दिया? जी डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, जी। ठीक है जी। जैसे ये क्लस्टर वन बना दिया, ये ऊपर क्लस्टर टू बना दिया, फिर यहाँ पर क्लस्टर थ्री बना दिया। बड़ी टोपोलॉजी को मैंने छोटे क्लस्टर्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जी ठीक। क्योंकि ये टोपोलॉजी एक तो मेरा क्या हुआ, नेटवर्क इजी टू कॉन्फ़िगर हो गया और हम्म। ऐसे डिजाइन जो सा इजी टू क्रिएट भी होते हैं। अच्छा।
क्योंकि जिधर जितने ज्यादा लिंक होंगे उधर लूप बनेंगे, जी है ना। देखिए, जी अच्छा जो हमारी टोपोलॉजी चल रही है, इधर लूप बन सकते हैं? हम्म बन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लस्टरिंग भी इनेबल कर दूंगा, इनके इनके आर बी कन्फिगर कर दूंगा, जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक यहाँ पर भी लूप बन सकते हैं। अच्छा मतलब कि देखें, ये नॉन क्लाइंट है ना, जी नॉन क्लाइंट से एक राउट आया R2 पर, ठीक है जी। R2 क्या है? एक EBGP रिसीव हुआ इसको, जी बार ये बगैर पे IBGP में शेयर करेगा क्लाइंट को, ठीक है जी। ये क्लाइंट को रिसीव हुआ, क्लाइंट को सेंड हुआ, क्लाइंट को सेंड हुआ, ठीक है जी। जी ये देखें यहाँ पर ये R1 सर्वर है, तो ये इसके पास भी जाएगी। जब इसके पास जाएगी तो ये फिर अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेगा, तो यहाँ पर लूप बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ जी इसी तरह R3 क्लस्टर 2 का भी सेम यही हाल है, वो क्लस्टर 3 का भी सेम यही हाल है। तो मेरे ठीक यहाँ पर बहुत ज्यादा लिंक है, जहाँ पर लिंक ज्यादा हो वहां पर क्या होता है, लूप बनते हैं। क्योंकि IBGP लर्न राउट हमेशा एडवर्टाइज होते हैं किसको, IBGP नेबर को। तो उसको, जी तो इस टाइप के लूप को अवॉइड करने के लिए, मतलब इस तरह की टोपोलॉजी में लूप अवॉइड करने के लिए, मतलब टोपोलॉजी तो अब हो सकती है ना, डिजाइन तो किसी तरह का हो सकता है, डिजाइन को तो मैं चेंज ना कर सकता। तो फिर यहाँ पर सवाल बनता है कि सर जी इस तरह के लूप को फिर अवॉइड कैसे किया जाए? आवाज आ रही नहीं आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। जी। तो इस तरह के लूप्स को अवॉइड करने के लिए BGP के अंदर हमारे पास दो सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन कह सकते हैं, या दो आप उन्हें वो भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं BGP के। क्योंकि हमने एट्रीब्यूट पढ़े हुए हैं तो हम इस तरह से वो भी कह सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है? दो ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट हैं, जिनको हम कॉन्फ़िगर करते हुए जो हमारे इस तरह के वो आते हैं, लूप आते हैं इस तरह की टोपोलॉजीज के अंदर, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जा है हाँ जी। पहला क्या है मेरे पास? क्लस्टर लिस्ट। अच्छा दूसरा क्या है मेरे पास? ओरिजिनेटर आईडी। आपका इंटरनेट आज खराब आ रहा है मेरे ख्याल से। मेरा सर जी जी, आपका ही कह रहा हूँ। अच्छा दूसरा आ गया ओरिजिनेटर आईडी। क्लस्टर लिस्ट और ओरिजिनेटर आईडी, ये दोनों क्या है? नॉन ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट पढ़े हुए ना सबने, मैंने शुरू में लिखवाए थे कौन सी कैटेगरी में कौन सा फाल हो रहा है। तो क्लस्टर लिस्ट और ओरिजिनेटर आईडी जाके देखेंगे तो आपके वहां पर ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव में आएंगे ये दोनों। हाँ जी अच्छा जी, अब क्लस्टर लिस्ट क्या करता है? जो पहला एट्रीब्यूट है मेरा क्लस्टर लिस्ट, क्लस्टर लिस्ट क्या करता है? ये एक आईडी है, ठीक है जी। जो कि अच्छा अगर कोई रोटर मीन के समझे कि ये एक आईडी है, लेट्स से कि ये एक रोटर आईडी है, किसी भी रोटर की क्या है, ये रोटर आईडी है। जो रोटर आईडी होती है वो क्या होती है? क्लस्टर आईडी भी उसे कह सकते हैं हम। रोटर आईडी को, किसी भी रोटर की रोटर आईडी को हम क्लस्टर आईडी भी कह सकते हैं। मीन के एज आ वो क्लस्टर आईडी भी उठा लेता है, लेकिन हम इसे मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर 1.1.1.1 क्या है? R3 की क्लस्टर आईडी, ठीक है जी। जी राउटर की क्लस्टर आईडी नहीं होती, पूरे क्लस्टर की क्लस्टर आईडी होती है। मीन कि ये क्लस्टर 1 की क्लस्टर आईडी है, ठीक है जी। अच्छा 1.1.1 पूरे क्लस्टर की क्लस्टर आईडी, क्योंकि क्लस्टर लिस्ट हम पढ़े हैं ना। जी चाहे दो राउटर सर्वर था चाहे दो सर्वर, नहीं सर्वर तो तभी बनेगा ना जब क्लाइंट मौजूद होंगे। हाँ जी तो ये पूरे क्लस्टर की राउटर आईडी है। क्लस्टर के अंदर चाहे क्लाइंट हो चाहे राउटर, उन सब की यही क्लस्टर आईडी है। अच्छा ठीक जैसे कि मेरे पास क्लस्टर 2 है, हाँ जी मैं कोई भी रख सकता हूँ क्लस्टर आईडी। जी मैम बताएं, आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि फिर इस आईडी को हम कॉन्फ़िगर किस पे करेंगे अगर राउटर की नहीं होती, मैं क्लस्टर की बताता होती हूँ, है तो? आगे आता है, मैं बताता हूँ किस पे करेंगे। तो ये कैसी क्लस्टर, इसे कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट काम करता है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे करता है। ओके। इस तरह इसकी भी कोई भी क्लस्टर आईडी हो सकती है, इस तरह क्लस्टर 3 की भी कोई भी क्लस्टर आईडी हो सकती है। कोई भी नहीं हो सकती, जो इसकी राउटर आईडी होगी वही इसकी क्लस्टर आईडी होगी। ठीक लेकिन है मैं इसको मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हम्म
मीन के ये आईडी किसके लिए, पूरे क्लस्टर के लिए है। और दोनों सर्वर की सेम, मीन के मेरे पास एक क्लस्टर के अंदर दो सर्वर है, जैसे कि मेरे पास क्लस्टर 1 के अंदर दो सर्वर है, जी तो इन दोनों के लिए सेम क्लस्टर आईडी होगी, ये नहीं कि चेंज होगी। क्लस्टर 1 है मेरे पास, क्लस्टर 1 के अंदर दो सर्वर है, तो ये आईडी मैंने बताया कि क्लस्टर की होती है, राउटर्स की नहीं होती, या सर्वर की नहीं होती, या क्लाइंट की नहीं होती, तो इसलिए ये क्लस्टर। दोनों के लिए सेम होगी। ठीक। ठीक है जी, हाँ जी। सेम ऐसे जैसे क्लस्टर 2 में या क्लस्टर 3 में। ठीक है। ठीक है जी, जी जी। समझे कि जी क्लस्टर 3 जब कोई राउटर मीन के जो मीन के क्लस्टर 3 के अंदर कोई भी राउटर जो है एडवर्टाइज करता है कोई राउट, ठीक है जी, किसके लिए, बाहर की दुनिया के लिए, मैं जी क्लस्टर 2 या क्लस्टर 1 के लिए, क्लस्टर 3 के अंदर को मीन के समझे कि कोई भी राउट एडवर्टाइज होता है। ठीक है जी, जी। समझे कि जी ये कोई राउट एडवर्टाइज कर रहा है किसके लिए, क्लस्टर 2 के लिए। ठीक। ठीक है जी, जी क्लस्टर 2 का करेगा, चेक करेगा क्लस्टर लिस्ट में अपनी आई, उसमें क्लस्टर लिस्ट में इनके क्लस्टर एट्रीब्यूट में एक आइडेंटिफाई करेगा क्लस्टर आईडी को। मैंने बताया था ना कि ये समझे कि जी ये रोट लग कर आ रहा है कैसे, तो ये जैसे कि R1 पे ही एग्जांपल ले लें, क्लस्टर 1 पे एग्जांपल ले लें, मैंने कहा था इसको एक राउट इसको रिसीव हुआ सर्वर को, ये इसको भी सेंड करेगा, ये इसको भी सेंड करेगा, इसको भी सेंड करेगा, इस जी तरह इधर से इसको भी रिसीव हुआ। ठीक है जी, जी। ये दोबारा इसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा, ये क्लस्टर लिस्ट बेसिकली वर्क करता है सेम एज एएस पाथ। ठीक है जी, एएस पाथ में हम क्या करते थे, एएस पाथ अगर आपको याद हो, एएस पाथ का जो लूप मैकेनिज्म था वो कैसे वर्क करता था कि जो उसे एएस नंबर लगकर रिसीव होता था, अगर वही नंबर दूसरे को रिसीव हो रहा था वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता था। इसी तरह से ये ना, याद आया नहीं है इनके, एएस पाथ के अंदर क्या किया जाता था कि अगर कोई राउटर के कोई राउट रिसीव हो रहा है उसके साथ एएस आईडी लगाई अच्छा। जाती थी, अगर वही एक एएस आईडी दूसरे किसी एएस से आती थी तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता था, अगर आपको याद हो। तो इस केस में हमें दोनों तरफ से सेम रिसीव हो रहा है। समझाता हूँ मैं आपको, ये इधर आएगा ना, ये आया इधर, इसके जी पास राउट आ गया, समझे जी कि जी। इसकी क्लस्टर आईडी, हाँ जी हाँ जी। जी याद समझ, है। याद है ना, ठीक है, समझे कि हम इसको ले लेते हैं, ये इन दोनों की हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों की, समझे कि ये आर था, इसको रिसीव हुआ, इसकी क्लस्टर आईडी एक लाख गई, इसकी समझे कि 10 क्लस्टर आईडी थी, वैसे आई तो मैं 10 एज एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको 10 से रिसीव हुआ राउट। ठीक है जी, अब जो राउट इधर नजर आ गया, इसको क्या लग रहा जाएगा, 10 साथ लग कर आ गया इसके, समझे कि जी 1.1.1 के साथ 10 लग कर आ गया, एक राउट था 1.1 उधर से आ रहा था, ये अब इधर से भी जाएगा 10.1.1, ये भी सारा अपनी क्लस्टर आईडी लगा कर भेजेगा इसको कि 10 से आया, ये अब दोबारा क्या लगाएगा, साथ अपनी भी लगाएगा 10, और साथ जो इसका अपना कोई क्लस्टर आईडी होगी वो भी साथ लगा देगा, लेट्स सपोज के क्लस्टर 2 की क्लस्टर आईडी 30 है, तो साथ वो भी लगा देगा। अब जब दोबारा इधर राउट जाएगा तो वो देगा 10 तो इसे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और वहां पर 10 और 30 फिर 10 आ गया, तो वो उस पैकेट को एक साइड वाले को ड्रॉप कर देगा ताकि लूप से बच जाए। समझे इस चीज की, हाँ जी। मैंने इसका एएस पाथ की तरह क्राइटेरिया है, मैंने जी क्लस्टर आईडी देखता है किसकी, रिसीव अपडेट में, जो से रिसीव अपडेट होती है उसमें क्लस्टर आईडी चेक करता है, अगर तो क्लस्टर आईडी इसकी अपनी ही हो जो इसे रिसीव हुई है जी। तो डिस्कार्ड कर तो वो उसे डिस्कार्ड कर देता है। इनके सेम एज रिसीवर आईडी हो तो वो क्या करेगा, एएस पाथ की तरह उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, दे। जी ठीक। और अगर ना हो तो फिर उसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। ठीक है जी, जी जी। इस तरह हमारे पास क्लस्टर 1 पे क्या करेगा कि चेक करेगा आईडी को, और फिर उसके ऊपर इंस्पेक्शन करेगा, तो इस वजह से फिर हमारे पास कोई लूप क्लस्टर के दरमियान कोई लूप नहीं बनेगा, मैंने कहा विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर आईडी हमारा जो क्लस्टर के दरमियान कोई लूप नहीं बनेगा बिटवीन द क्लस्टर्स। ठीक है। ठीक है जी, जी मैंने कहा जितने भी मैं आप चाहे 100 क्लस्टर बनाऊं, जी। उनके दरमियान कोई लूप नहीं बनेगा, क्योंकि वो चेक कर लेंगे कि अगर वो रिसीव हुई या नहीं रिसीव हुई, अगर तो रिसीव हुई है वही आईडी क्लस्टर आईडी तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। समझ आई इस चीज की जी। या ठीक। नहीं आई? जी समझ गई।
अब हमने जो बिटवीन क्लस्टर के दरमियान जो हमारे पास लूप बन रहे थे उन्हें तो हमने अवॉइड कर लिया, जी लेकिन अब सवाल बनता है कि सर जी यहाँ पर जो इस क्लस्टर्स के अंदर लूप बन रहे हैं उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। ये देखें ना, जैसे कि क्लस्टर 1 ले लें, तो ये एक राउट जोन सा है, समझे कि जी 1 वाला राउट बाहर से आया, बाहर की दुनिया से, क्लस्टर से बाहर की दुनिया से एक राउट आया, समझे कि 40 वाला, लेट्स सपोज 40 वाला ले लें। अब 40 वाला उसे इधर से भी रिसीव हो गया, इसको ऊपर से रिसीव हो गया 40 वाला, ये अब इसको भी सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा, ये भी, तो इनके दरमियान भी तो लूप बन रहे हैं ना, कि 40 वाला एक ही जगह से आई जा रहा है। हमने बाहर से तो हैंडल कर लिया कि बाहर जो विद इन द क्लस्टर कैसे, इनके बिटवीन द क्लस्टर कैसे लूप अवॉइड होंगे, वो तो क्लस्टर लिस्ट पे से हम कर लेंगे, लेकिन एक क्लस्टर के अंदर लूप कैसे अवॉइड किए जाएंगे वो हमने नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है जी, जी तो वो हमारे पास कैसे अवॉइड होंगे, एक ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट से, जो कि क्या है मेरे पास है, ओरिजिनेटर आईडी। मैंने आपको दो एट्रीब्यूट लगवाए थे ना, एक क्लस्टर लिंक और एक ओरिजिनेटर आईडी। क्लस्टर लिस्ट यूज होता है जो लूप बन रहे हैं दो क्लस्टर या डिफरेंट क्लस्टर्स के दरमियान, उनको अवॉइड करने के लिए हम क्लस्टर लिस्ट यूज करते हैं। और अगर किसी एक क्लस्टर के अंदर लूप बन रहे हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, ओरिजिनेटर आईडी। ठीक है ठीक है जी, जी ओरिजिनेटर आईडी भी एक ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट है। अब कोई भी राउटर क्रिएट या इनके, कोई भी राउटर क्रिएट या फॉरवर्ड करता है कोई भी अपडेट या प्रीफिक्स को या राउट्स को, कोई भी राउट्स फॉरवर्ड करता है, कोई भी राउटर इनके विद इन द क्लस्टर में फॉरवर्ड करता है, तो वो वहां पर क्या करता है कि ओरिजिनेटर आईडी अटैच कर देता है। और वो ओरिजिनेटर आईडी उसका लूप बैक एड्रेस हो सकती है, या राउटर इनके लूप बैक एड्रेस क्या हो सकती है, राउटर का लूप बैक एड्रेस हो सकती है, या बीजीपी की राउटर आईडी हो सकती है। समझा इस चीज की, इनका क्लस्टर आईडी भी सेम वर्क करता है एज एएस पाथ की तरह या क्लस्टर लिस्ट की तरह, लेकिन वो विद इन द क्लस्टर वर्क करता है। ठीक है जी, जैसे कोई राउटर जनरेट करता है अपडेट, लाइक R2 के ऊपर क्या आया था, 1.1 आया था। ठीक है जी, जी इसके ऊपर क्या आया था, एक 1 वाली एंट्री आई थी, इसकी पहले राउटर आईडी, इसकी राउटर आईडी थी 10। ठीक है जी, इसके पास एंट्री आई 1.1 वाली। अब ये जनरेट करेगा इसके पास भी, इसके पास भी, साथ क्या लगा देगा कि जी तुम्हें 10 से रिसीव हुई है, कौन सी एंट्री, 1 वाली। अब इस तरह जो ये वाला है ये अपना लगाएगा 20। ठीक है जी, अब इसके पास तो पहले से आ चुकी है एंट्री, इनके बाहर की दुनिया समझे कि 1 वाली इसके पास पहले से आ चुकी है। जी अब जैसे ये इसको सेंड हो जाएगी क्लाइंट की इसके पास, तो ये देखेगा 1 वाली एंट्री आ रही है, किधर से, 10 सेंड कर रहा है, तो 10 तो उसके पास पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उसे पता है सर्वर मेरा दूसरा 10 वाला है, तो वो इसे फिर डिस्कार्ड कर देगा विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनेटर आईडी। अच्छा ठीक है जी, इनका ओरिजिनेटर आईडी में क्या होता है कि वो सब, जैसे ही कोई राउटर अपनी राउटिंग में इनको फॉरवर्ड करता है अपनी एंट्री, आपने माइंड में सिर्फ एएस पाथ का मैकेनिज्म रखना है, ये सारा वही चल रहा है। मिनके ठीक अगर कोई क्लाइंट अपनी मिनके शेयर करता है किसी के साथ अपनी अपडेट, वो साथ ओरिजिनेटर आईडी अटैच कर देता है। ओरिजिनेटर आईडी क्या होता है, लूप बैक एड्रेस या बीजीपी की राउटर आईडी। अच्छा यानी मिनके, क्लस्टर 1 में ही हमने ये हाँ जी, की मिनके अब क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, अपने तमाम क्लाइंट्स को क्या करेगा, सेंड करेगा क्या, जो भी अपडेट आएगी। बीजीपी अच्छा हाँ, और अगर समझे कि जी जो मेरे पास R3 है राउटर क्लाइंट जो है मेरे पास, वो रिसीव करेगा वो अपडेट किसी और रास्ते से जी उसी आईपी आईडी के साथ, जी तो वो फिर क्या करेगा, उसके ड्रॉप कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी, जी ताकि लूप से अवॉइड किया जा सके। जी ठीक ठीक है जी, जी और राउट रिफ्लेक्टर जो है वो अपनी अपडेट इनके शेयर करता है किसके साथ। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, अब रास्ते हैं मेरे पास, दो रास्ते, दो तीन रास्ते, राउट रिफ्लेक्टर एक और चीज बड़ी देखता है, वो क्या देखता है राउट रिफ्लेक्टर। अब देखें राउट रिफ्लेक्टर यहाँ से जाने के रास्ते जो उनसे इसके पास, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, बाहर की दुनिया में भेजने के लिए दो रास्ते हैं। इस तरह इसके पास भी ये वाला भी है, ये वाला भी है, बाहर की दुनिया में अपडेट भेजने का। अब जी दोनों में नहीं भेजेगा,
रोड रिफ्लेक्टर भी उस पे भेजता है जो कि बेस्ट बीजीबी के अंदर जो बेस्ट पाथ है। इनका पता अच्छा। बीजीबी के अंदर वैलिड और बेस्ट लिखा आता है, 17 हाँ और वो साथ लिखा आता है। जी जी। दोनों बेस्ट नहीं ना हो सकते, एक ही वैलिड और बेस्ट होगा इनमें से। तो ठीक जो रोड रिफ्लेक्टर है उसके ऊपर अपडेट सेंड करता है जो वैलिड भी होता है और बेस्ट भी होता है, ठीक है। तमाम बीजीबी के ऊपर सेंड नहीं करता। जी। समझा इस चीज की। हाँ समझ गई। और क्लस्टर टू क्लस्टर हमेशा हम फुल मैश कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब क्लस्टर टू क्लस्टर कम्युनिकेशन के लिए हम फुल मैश कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा। एक्टिविटी बिटवीन क्लस्टर टू क्लस्टर, लाइक ये रखें इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये रखें ये इसके साथ कनेक्टेड है, 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 ये इसके साथ कनेक्टेड है। देखें ये क्लस्टर टू क्लस्टर आपस में फुल मैश है। जी। समझा इस चीज की। जी यानी फुल मैच जरूरी है इसमें। हाँ, क्लस्टर टू क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए फुल मैश जरूरी है। अच्छा ठीक है। समझा इस चीज की। हाँ जी। क्लस्टर लिस्ट की समझ आई क्यों कन्फिगर करते हैं, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। जी जी। ओरिजिनेटर आईडी की समझ आई कि वो कैसे किस तरह से काम करता है। हाँ बस थोड़ा वो मिक्स हो गया ये ओरिजिनेटर आईडी इन के लिए और वो क्लस्टर टू क्लस्टर। ओरिजिनेटर आईडी है विद इन द क्लस्टर के लिए और क्लस्टर लिस्ट है बिटवीन द क्लस्टर के लिए। हाँ और एएस को हमने फॉलो करना है इन के लिए। हाँ, ए मीन के एएस पाथ मीन के मैकेनिज्म है ना, मीन के जैसे हाँ जी एएस हाँ पाथ वर्क करता है ना उसी तरह से ये काम जी। वो इन के लिए। है। एएस पाथ इधर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, एएस पाथ नहीं बिल्कुल यानी यहाँ पर नहीं है। उसका जो मैकेनिज्म है वो हम इन के लिए हाँ जी, मीन के मैं समझाने से मुराद है कि जिस तरह से एएस हमने पढ़ा था ना, एएस जिस तरह काम करता हाँ है जी। सेम हाँ उसी तरह से ये भी काम करते हैं। जी जी समझ गई। ठीक है जी। जी अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, लैब करते हैं इनकी। ठीक है। इसी टोपोलॉजी पे लैब करें या कहीं और पकड़े। कल वाली भी ऐसे हो सकती है। लोग कहेंगे हो जाएगी, चलें कोई बात नहीं, हम लोग कोई और पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ लेते हैं। नहीं यही सर यही पकड़ लें। ये एक डिजाइन है, इसको पे कर लेते हैं, ये वाली पकड़ लेते हैं। ठीक है जी जी। जी ठीक है। ये मेरे पास एएस हैं दो, ये टोपोलॉजी हमें कन्फिगर करनी पड़ती है सारी, लेकिन फुल मैच नहीं हमने करना। पर वो थोड़ा एडवांस में है ना। ये भी एडवांस में, इसके ऊपर भी एडवांस हो जाएगा। वो उसमें दो दो वो है एक उसमें। हाँ, वो सिर्फ आपको ना समझाने का कंसेप्ट था, इसमें भी वही काम हो जाएगा। मैं पहले इस पे करते हैं, वो भी हम कन्फिगर कर लेंगे ताकि आसानी हो आपके लिए। एकदम से फिर कन्फिगरेशन करूंगा तो आपको फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी वो कंसेप्ट क्लस्टर लिस्ट भी देखेंगे और ओरिजिनेटर आईडी इसके अंदर भी हम देखेंगे। ठीक। ठीक है जी। जी जी। तो अब जिस तरह से ये कनेक्टेड हैं, इनको इस तरह से कनेक्ट करके इनकी टोपोलॉजी बनाकर, अच्छा ये आपका टास्क है। ये मैं आपको टोपोलॉजी अभी व्हाट्सएप करता हूँ, आपने क्या करना है इसी तरह से, जिस तरह ये देखें ये R8 है, ये R5 है, ये R2 है, R1, इसी तरह से आपने कनेक्टिविटी करनी है। ये देखें इंटरफेसेस के नंबर भी लिखे हुए हैं। जी ये इसी तरह से इंटरफेस के नंबर देकर ये ऊपर आईपी एड्रेस ले 20.0 का मतलब है कि एक साइड पे आपने 20.1.1.1, दूसरी साइड पे 20.1.1.2। ठीक है। करने के बाद आपने इनके ऊपर बीजीबी चलाना है। इनके अच्छा बीजीबी चलाने के बाद आपने क्या करना है, बीजीबी चलेगा इनके सबके ऊपर, नेबरशिप इनकी बनेगी, बीजीपी नेबरशिप बनानी है। और इधर एक मेरे पास राउट है जो कि ये R8 के ऊपर राउट है 8.8.8.8, आपने इसको एडवर्टाइज करवाना बीजीपी के ऊपर। R4 के ऊपर राउट है 4.4.4.4, ये आपने बीजीपी के अंदर एडवर्टाइज करवाना है। हो जाएगा या नहीं, मुश्किल है। हाँ हो जाएगा। इनके जी ये रखें AS100 है, ये AS200 है, सिंपल बीजीपी रन करना आपने, फुल मैच नहीं जी करना। ठीक है। पर पॉइंट टू पॉइंट इनके बीजीपी की नेबरशिप बनानी है और इस तरह से करना है। जी हो जाएगा। ठीक है जी। जी मैं आपको बता रहा था आपके रिजल्ट क्या आएंगे। जो R8 की एंट्री है ना 8 वाली, ये आपको R4 के रोइंग टेबल में नजर आएगी। अच्छा ठीक ठीक है जी। है। और जी R4 की एंट्री R8 में नजर आएगी। यहाँ इसको भी छोड़ें, एक और मजे की बात,
R1 के ऊपर दोनों एंट्रियां नजर आएंगी। अच्छा, R1 के ऊपर 8 भी नजर आएगा और 4 भी नजर आएगा। ठीक है। तो आपका सही कन्फिगर होगा। और R6 के ऊपर भी 4 नजर नहीं आएगा, 8 नजर नहीं आएगा, क्योंकि फुल मैच नहीं ना है, तो इसलिए इधर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बीजीपी का रूल है। रूल आपको पता क्या है कि बीजीपी करता है जो ई बीजीपी से लर्न हुआ जी, वाला R5 ने आगे सेंड किया किसको, अपने आईबीजीपी नेबर को। और जी, बीजीपी के अंदर रूल क्या है, आईबीजीपी से लर्न की हुई चीज आगे आईबीजीपी को शेयर नहीं की जाती। जी। समझे इस चीज की? हाँ जी, तो इसलिए ये जो 8 वाला इससे लर्न हुआ, इसी तरह ये R4 से क्या होगा, ईबीजीपी से R3 को लर्न हुआ 4 वाला राउट, जी। तो आगे ईबीजीपी को नेबर, शेयर करेगा, जी, आईबीजीपी को शेयर करेगा। और आईबीजीपी से लर्न की हुई चीज वो आगे शेयर नहीं की जाती। ठीक समझे है। इस चीज की? हाँ जी, इसी वजह से 4 वाला तक पहुंचेगा, मीन के 8 वाला राउट जो सा वो ना आपको R6 के ऊपर नजर आएगा, ना R7 के ऊपर नजर आएगा, और ना R2 के ऊपर नजर आएगा, लेकिन R1 के ऊपर दोनों नजर आएंगे। ठीक है जी, जी, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इस तरह से आपके रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है। ठीक है जी, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ, ये सिंपल आपने करनी है। कोई भी इशू हो तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। जी सर। ठीक है जी। जी।